हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 11 ओणम। इसका प्रकार है वर्णन। अब यहाँ ओणम त्योहार कहाँ बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। वहां महाबली नाम का एक असुर राजा था, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का पर्व मनाते हैं। ओणम हर साल श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। राजा महाबली के सम्मान में ओणम को हर साल अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। मलयाली लोग जहां भी हो वो इस पर्व को धूमधाम और खूब खान पान के साथ मनाते हैं। कहा भी जाता है कि भारत की कई संस्कृतियों का जन्मदाता है। यहाँ लोग भिन्न भिन्न तरह के त्योहार मनाते हैं और ऐसा ही एक त्योहार है ओणम, जो खास तौर पर केरल में ही बहुत धूमधाम से, हमने बोला ना आगे, कि मनाया जाता है, लेकिन इसकी धूम अन्य राज्यों में भी रहती है। इसे खेतों में फसल की उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर केरल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक है नौका रेस। इस त्योहार की विशेषता यह है कि इसमें लोग मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में पूजा करते हैं। कहा जाता है केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का पर्व मनाते हैं। ओणम 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस दौरान सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य और गाना भी होता है। फसल पकने की खुशी में लोग के मन में कई नई उमंग, नई आशा और नया विश्वास होता है। इसी खुशी लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। केरल में यह त्योहार बिल्कुल दशहरे की तरह होता है। इसमें 10 दिनों के लिए घरों को फूलों से सजाया जाता है। इस तरह ओणम का त्योहार बहुत ही अच्छी तरह से केरल में मनाया जाता है। कठिन शब्द व्यस्त यानी कि कार्यरत, बिजी। कथकली यानी कि केरल का एक लोक नृत्य कथकली। महाबली यानी कि बहुत बड़ा बलवान महाबली। नौका दौड़ यानी कि केरल नौका दौड़ केरल की भव्यतम जीवंत परंपराओं का एक अनूठा नमूना है। बोट रेस उत्साह बढ़ाना यानी कि हौसला देना, इनकरेज। शब्द अर्थ मुखिया यानी कि परिवार का बड़ा सदस्य, एडलर मेंबर ऑफ द फैमिली। स्वादिष्ट यानी कि स्वाद वाला, डिलीशियस। पकवान यानी कि खाने की पकी हुई बढ़िया चीजें, क्यूजिन। आयोजन यानी कि इंतजाम, अरेंजमेंट्स। नाविक यानी कि नाव चलाने वाला, सेलर। चप्पू यानी कि पतवार, ओर्स। प्रतियोगिता यानी कि होड़, कंपटीशन। नर्तक यानी कि नाचने वाला, डांसर। भयानक यानी कि डरावना, डेंजरस। इस पाठ में जो प्रथम चित्र आप देख रहे हो उसमें एक लड़का दिखाई दे रहा है। उसका नाम सुंदरम है। वह विदेश मस्कट में रहता है। सुंदरम ओणम का त्योहार मनाने अपने दादाजी के घर आया है। सुंदरम अपने परिवार के साथ शाम के समय नौका दौड़ देखने आरमूला भी जाता है। दूसरे चित्र में आप देखते हो कथकली एक नृत्य का नाम है, जिसमें एक कथकली नृत्य करने वाला एक नर्तक दिखाई दे रहा है, जो अपने मुख पर कई रंग लगाकर रखते हैं। जैसे नर्तक राक्षस बने हो वैसे भयानक लगते हैं। अब हम इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। मैं सुंदरम हूँ। मेरे पिताजी मस्कट में इंजीनियर है।
मैं वहीं पढ़ता हूँ। इस वर्ष मेरा परिवार ओणम का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव आया है। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम क्या है? सुंदरम। उसके पिताजी मस्कट में इंजीनियर है और वह वहीं पढ़ता है। इस वर्ष मेरा परिवार यानी कि सुंदरम का परिवार ओणम का त्योहार मनाने के लिए उनके गांव आया था। बहुत सुंदर है हमारा गांव, यानी कि सुंदरम का गांव बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। चारों तरफ क्या है? फूल ही फूल, यानी कि हरियाली दिखाई देती है। यहाँ आते ही हम ओणम की तैयारियों में व्यस्त हो गए। जैसे हम दिवाली या ईद की त्योहारों की तैयारी करते हैं ना, वैसे ही केरल राज्य में सुंदरम का परिवार जब गांव पहुंचा तब ओणम की तैयारियों करने में वहां व्यस्त हो गए। हम बच्चे भी छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे। हम बच्चे यानी कि सुंदरम जैसे बच्चे छोटे छोटे कामों में दादाजी और दादी जी की मदद करने लगे। सारा गांव ही ओणम की तैयारियों में व्यस्त था। ओणम के दिन सुबह उठते ही माँ ने घर की सफाई की। माँ ने बच्चों से कहा कि फूल चुन लाओ। ओणम के दिन क्या हुआ? सुंदरम की माँ ने घर की सफाई की और बच्चों से कहा कि फूल लेके आओ। हमारे लाए हुए फूलों से विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाई गई। जो भगवान है विष्णु और महाबली की मूर्तियां जो बच्चे फूल लाए थे ना, उससे सजाई गई। इस दिन घर का मुखिया शब्द का अर्थ यहाँ होता है परिवार का बड़ा सदस्य, सबको नए वस्त्र देता है। छोटे बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। दादाजी ने हम सबको नए वस्त्र दिए। सुंदरम के दादाजी ने क्या किया? सब बच्चों को नए वस्त्र दिए। नहा धोकर हमने नए वस्त्र पहने। नए पीले वस्त्रों में सब बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। सब बच्चों ने नए वस्त्र पहने ना, तो सब बच्चे बसंत में खिले फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। दादी जी और माँ ने प्रसाद के लिए चावल के स्वादिष्ट पकवान बनाए। दादी जी और माँ ने क्या किया? प्रसाद के लिए चावल के अच्छे पकवान बनाए। उन्होंने नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर भी बनाई जो बहुत स्वादिष्ट थी। ओणम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पकवान होता है खीर का। वहाँ लोग उसे पायसम बोलते हैं। पूजा के बाद हमें तरह तरह के पकवान खाने को मिले। सब लोगों ने पूजा कर ली, फिर सब बच्चों को तरह तरह के पकवान खाने को मिले। संध्या के समय हम नौका दौड़ देखने गए। आरनूमुला संध्या यानी कि शाम के समय सुंदरम का पूरा परिवार नौका दौड़ देखने गया। कहाँ गया? आरनूमुला। वहां नौका दौड़ का आयोजन था। लंबी लंबी नौकाओं में 30-40 नाविक बैठे हुए थे। आरनूमुला नामक स्थान है, वहां नौका दौड़ का आयोजन था। लंबी लंबी नौकाओं में कितने नाविक थे? 30-40 नाविक बैठे हुए थे। वे गीत गाते हुए बड़ी तेजी से चप्पू चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। वे यानी कि नाविक गीत गा रहे थे और बड़ी तेजी से चप्पू यानी कि पतवार चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने का मुकाबला कर रहे थे। कभी कोई नाव आगे निकल जाती थी तो कभी कोई तट पर खड़े लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। क्या होता था? कभी कोई नाव आगे चली जाती थी तो कभी कोई नाव पीछे रह जाती थी। तट पर यानी कि किनारे पर खड़े लोग तालियां बजा बजा कर नाविकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। जीते हुए नाविकों को फूल मालाएं पहनाई गई। जो नाविक जीत चुके थे उसे फूल मालाएं पहनाई गई। हमें इस प्रतियोगिता को देखने में बहुत आनंद आया। हमें यानी कि सुंदरम के परिवार को इस स्पर्धा देखने में बहुत आनंद आया। दादाजी ने कहा कि रात को कथकली नृत्य देखने जाएंगे। सुंदरम के दादाजी ने क्या कहा कि रात को हम कथकली नृत्य देखने जाएंगे। कथकली नर्तकों ने अपने मुंह पर कई रंग लगा रखे थे।
कथकली नर्तकों ने क्या किया था, अपने मुंह पर कई रंग लगा रखे थे। राक्षस बने नर्तक बहुत भयानक लग रहे थे। नर्तक कैसे लग रहे थे? राक्षस जैसे भयानक यानी कि डरावने लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही डर गया। चाचा जी उनकी तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। चाचा जी क्या कर रहे थे? उस नर्तक की तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो गए थे। मैं ये तस्वीरें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने मित्र को दिखाऊंगा। सुंदरम के दादाजी ने जो तस्वीरें खींची थी, सुंदरम वह तस्वीरें अपने साथ ले जाएगा और अपने मित्र को दिखाएगा। दादी जी ने ओणम की कथा भी सुनाई। मैं भी आपको ओणम त्योहार की कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। भारत में बलि नामक एक राजा राज करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दानशील और दयालु थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति और खुशहाली थी। उनकी प्रजा अपने राजा को बहुत चाहती थी। उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु को एक वामन बौने ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर भेजा। राजा बलि के पास पहुंचकर बौने ब्राह्मण ने राजा बलि से दान में केवल 3 कदम धरती मांगी। उनकी इस मांग को दानशील राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने अपना वामन रूप त्याग कर विशाल रूप धारण कर लिया। उसने अपना पहला कदम बढ़ाकर सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में आकाश नाप लिया। अब तीसरा कदम बढ़ाकर कुछ और नापने की जगह ही नहीं बची थी। इस तरह राजा बलि का वचन पूरा न हो पाया। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा बलि घुटने टेक कर नीचे बैठ गए। उन्होंने तीसरा कदम रखने के लिए अपना शीश उस ब्राह्मण के आगे झुका दिया। ब्राह्मण द्वारा पैर रखते ही राजा बलि पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक जाने लगे। वहां जाने से पहले राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें वर्ष में एक बार अपने राज्य में लौटकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी जाए। भगवान विष्णु ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि वर्ष में एक दिन राजा बलि अपने राज्य में लौटते हैं। केरल वासी उनके लौटने की खुशी में ही ओणम का यह त्योहार मनाते हैं। केरल वासी उन्हें महाबली कहते हैं। यह है राजा महाबली के प्रजा प्रेम की कहानी। इस बार ओणम का त्योहार मनाकर जो आनंद आया, वैसा पहले कभी नहीं आया। सुंदरम ने क्या कहा, इस बार जो ओणम का त्योहार मनाया तो ऐसा आनंद आया, वैसा पहले कभी नहीं आया। परिवार के साथ त्योहार मनाने का आनंद अनोखा ही होता है। क्या होता है, हम भी परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तो कैसा आनंद आता है, वैसा ही आनंद सुंदरम को आया और यह आनंद उसे अनोखा लगा। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। क, सुंदरम कहाँ रहता था और क्यों? उत्तर है, सुंदरम मस्कट में रहता था, क्योंकि हमने आगे पाठ में पढ़ा वैसे ही उसके पिता वहां इंजीनियर थे। ख, सुंदरम का गांव कैसा था? उत्तर है, सुंदरम का गांव बहुत सुंदर था, जहां चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। ग, ओणम के दिन सबने क्या किया? तो आगे मैंने पाठ में बताया वैसे ही कि ओणम के दिन माँ ने घर की सफाई की, बच्चे फूल चुनकर लाए, दादाजी ने नए वस्त्र दिए, दादी जी ने प्रसाद के लिए खीर बनाई। ग, कथकली नृत्य करने वाले कैसे लग रहे थे? उत्तर है, कथकली नृत्य करने वाले भयानक राक्षसों जैसे लग रहे थे। ड, सुंदरम ने क्यों कहा कि इस बार त्योहार मनाने का आनंद अनोखा था? उत्तर है, सुंदरम ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि इस बार उसने अपने पूरे परिवार के साथ, हम भी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं तो आनंद आता है ना, वैसे ही उसने अपने पूरे परिवार के साथ
अपने गांव में ओणम का त्योहार मनाया था। थैंक यू।